आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। देखो भाई, जल्दबाजी मत करना, यह है ओरिजिनल क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के। कोई भी विद्यार्थी जल्दबाजी करेगा कहीं का भी नहीं रहेगा। समय दो, आराम से पढ़ो, प्रश्न सही समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप जल्दबाजी कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर कोई साइंस का भाई है तो अच्छी बात है, लेकिन आर्ट्स वाला विद्यार्थी है तो प्लीज इसको अच्छे से समझिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दीपक मीणा भाडोती से, बिल्कुल भाई, शानदार। विनीत, राम राम भाई। चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया। 37वां क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें समान ग्रुप, जैसे ये कोई ग्रुप है, मित्रों ध्यान से सुनो, ये पहला ग्रुप है, ध्यान से सुनना, कमेंट मत करो, ये ग्रुप नंबर पहला है। तो वो ये कहता है कि जो ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसमें आपका पहले ग्रुप में है ली, ना, की, रव, से, फरियाद। तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि एक ग्रुप है, इसमें समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों में क्या चीज एक जैसी होती है। ध्यान से सुनो, क्या सब में प्रोटॉन की संख्या समान होती है? नहीं। जैसे मित्रों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। क्या सब में प्रोटॉन की संख्या समान होती है? नहीं। समूह की बात कर रहा है, अच्छे से सुनना, लास्ट में जब समझ में आ जाना तो मुझे बताना। समूह की बात कर रहा है भैया, ये एक समूह ले रहा हूं। अब सुनो, क्या सभी तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान है? नहीं। देखो मित्रों ध्यान से सुनो, यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे। ध्यान से सुनना, यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे। नोट करना, ध्यान से सुनना, यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो मित्रों उसमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। पहला आंसर गलत। क्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है? नहीं। क्या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है? नहीं। अरे यार चेक कर लो यारो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है? 0। लिथियम में न्यूट्रॉन कितना होता है? अलग अलग। तो ध्यान से सुन लीजिए, किसी एक वर्ग में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। क्या इलेक्ट्रॉन समान होते हैं? नहीं मित्रों। देखिए आपको पता है, यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग। यदि परमाणु क्रमांक अलग अलग तो प्रोटॉन भी अलग अलग, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चन यह है, अगर मैं किसी एक वर्ग की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, लास्ट लाइन है, यदि मैं किसी एक वर्ग की बात कर रहा हूं तो एक वर्ग में बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मित्रों ध्यान से सुनो, मैंने आपको, ध्यान करो, देखिए जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में, मित्रों नोट करो, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, रूबेडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्रांसियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। मित्रों बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना, जल्दबाजी से कोई काम नहीं है। अगर किसी वर्ग की बात करता हूं, ध्यान से सुनो, यदि किसी वर्ग की बात कर रहा हूं तो एक वर्ग की यदि आप बात करोगे तो उसमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है? समान। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। यदि वर्ग एक जैसा है तो उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे होंगे।